नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे संत, महात्मा और दिव्य पुरुष हो चुके जिनको हम आज गुरु के तौर पर, भगवान के तौर पर पूजते हैं। उनमें से एक थे बाबा नीम करोली जी, जिन्हें नीब करोली जी के नाम से भी जाना गया है। उनका एक धाम, कैंची धाम, आज की तारीख में उत्तराखंड में मौजूद है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनके जीवन की कथनी पता होती है। उन्हें क्यों हनुमान के अवतार के तौर पर पूजा जाता था, क्यों उनके बहुत सारे जो अनुयायी थे वो सिलिकॉन वैली से थे, जो आप कह सकते हैं कि टेक्नो हब, पूरे विश्व का एक टेक्नो हब जहाँ पे फेसबुक से लेकर सारी कंपनियां विद्यमान हैं। ऐसे ऐसे लोग क्यों बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से आगे आए, इसकी भी पूरी बहुत ही सुंदर कथा हमें मिलती है। हुआ ये था, मैं पहले बाबा नीम करोली जी के बारे में, उनकी कथनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 1900 के आसपास का समय था और उत्तर प्रदेश में बाबा का जन्म हुआ था। और जन्म के समय पे उनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनको पहले से ही संसार का कोई मोह नहीं था, कोई माया नहीं थी। बहुत ही कम उम्र में वो अलग अलग साधु संतों के साथ घूमने निकल पड़ते थे और घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक बाहर रहते थे। और जैसे ही उनकी संसार में रुचि हट गई, उन्होंने संसार त्याग दिया। लेकिन उनके माँ बाप के कहने पर, उनकी विनती के ऊपर उन्हें वापस संसार में आना पड़ा और 11 साल की कम उम्र में उनकी शादी करा दी गई। क्योंकि उनके पिता और माता की इच्छा थी कि हमारा एक संसार हो, हमारे पोते पोतियां हो और लक्ष्मी नारायण से ही हो। तो इसी वजह से उनको सांसारिक जीवन में वापस लाया गया। लेकिन फिर वही घटनाक्रम, वही चक्र चलता गया। बाबा को संसार का कोई मोह नहीं था। उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर एक संसार को चलाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए 2 बच्चों को जन्म दिया और एक बेटी को जन्म दिया। उनके 3 संतान थे। फिर जाकर एक समय ऐसा आया 1956 के आसपास, जहां पे बाबा का मन संसार से उठ चुका था और उन्होंने एक दिन ट्रेन में बैठकर संसार का त्याग कर दिया। ट्रेन आगे बढ़ते जा रही थी, बीच में आया नीब करोरी स्टेशन। स्टेशन पे उन्हें उतार दिया गया क्योंकि टिकट चेकर जब आया तब उनको पता चला कि लक्ष्मी नारायण शर्मा के पास एक भी टिकट नहीं है, पैसे भी नहीं है। उन्हें ट्रेन से उतारा गया और फिर वापस टिकट चेकर ने ट्रेन आगे चलाने के लिए उनको बोल दिया, इंजन को जो चालक रहते हैं उनको बोल दिया गया। लेकिन हुआ ये कि ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। खराबियां चेक करी गई, कौन सा फॉल्ट है ट्रेन में, इंजन में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, कोई खराबी नहीं हुई, ये देखने के लिए भी बहुत कोशिश हुई। लेकिन ट्रेन में एक भी फॉल्ट नहीं मिला। तब जाकर किसी का ध्यान गया और किसी ने टिकट चेकर को और इंजन चालक को ये बताया कि आपने जो एक साधु के वेश में आए हुए इंसान को ट्रेन से उतार दिया है, उन्हें वापस ट्रेन में बिठा दीजिए, शायद उनके आशीर्वाद से ट्रेन शुरू हो जाए। और टिकट चेकर ने बड़े ही मान, आदर, सत्कार से बाबा यानी कि लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को ट्रेन में वापस बिठाया। उस वक्त पे कोइंसिडेंटली ट्रेन शुरू हो गई और तभी लोगों को पता चला कि लक्ष्मी नारायण शर्मा यानी कि उस समय के जो बाबा नीम करोली थे, उनकी शक्ति कितनी विराट है। उसी वक्त पर वो जो स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी, उसको नाम दे दिया गया बाबा नीम करोली या फिर बाबा नीम करोली। तब से लेकर बाबा जब तक जिए, उनका जो जीवन रहा, तब तक वो पूरे इन्हीं नाम से उनको पुकारा गया, बाबा नीम करोली जी। बाद में जब एक बार फेसबुक के संस्थापक, उसके फाउंडर मार्क जकरबर्ग इंडिया आए थे, तब उन्होंने मोदी जी के साथ यानी कि हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ जब वो एक बैठक पे थे, तब उन्होंने ये चीज रिवील करी, उजागर करा इस सीक्रेट को, इस रहस्य को, कि जब मेरी खुद की कंपनी फेसबुक डूबने वाली थी, तब मैं गया था एप्पल के संस्थापक, उनके गुरु स्टीव जॉब्स के पास। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी कि अगर आपको अपनी कंपनी बचानी है, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, तो भारत के अध्यात्म का सहारा
लेना ही पड़ेगा। और उस वक्त पे मार्क जकरबर्ग भारत आए। वे गए सीधे बाबा के आश्रम के ऊपर। बाबा उस वक्त तक गुजर चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। इस वजह से उन्हें बाबा तो नहीं मिले, लेकिन उनकी जो दिव्य चेतना वहां पे प्रकट थी, उन्होंने मार्क जकरबर्ग को बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, और उनकी कृपा से मार्क जकरबर्ग वापस आए सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में, और उन्होंने अपनी कंपनी फेसबुक को नए सिरे से फिर से खड़ा कर दिया। और यही चीज बहुत अलग अलग लोगों के साथ हुई। बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर से लेकर हमारे जो एक टेक्नोक्रेट्स रहते हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, वो सब एक के बाद एक बाबा के दर्शन पे जाते थे और सबको कुछ ना कुछ अनुभूतियां होती रहती थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ गुजरात में, राजकोट में, यहाँ से बहुत ही नजदीक, मोरबी से बहुत ही ज्यादा नजदीक एक गांव है ववानिया। और ववानिया बाबा नीम करोली जी की तपस्थली रही है। वहां पे ही उन्होंने अपनी तपस्या की थी और वहीं पे उन्होंने अपना पूरा जो एक अध्यात्म का ज्ञान था वो अर्जित किया था। ये कहा जाता है कि बाबा नीम करोली जी के पास जब भी कोई इंसान जाता था, वे उनका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान उन्हें दे देते थे। जिनको भी जो भी जरूरत पड़ती थी, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो अपने व्यावसायिक जीवन में सफल होना चाहते हो, सभी प्रकार की दिव्य सहायता उन्हें बाबा से अचूक मिलती थी। तो ये थे हमारे महापुरुष बाबा नीम करोली जी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।